17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर आज इको गार्डन में मौजूद भारी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं री एग्जाम की मांग को लेकर। आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? भैया मेरा नाम संतोष सिन्हा है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आज आप इको गार्डन में किस लिए आए हैं? भैया यूको गार्डन में हम इसलिए आए कि यूपी का जो पेपर है वो पूरी तरीके से रद्द किया जाए, उसके साथ आरओ का भी रद्द किया जाए। क्योंकि इतना है भाई, जिस तरीके से यहाँ पे जो संख्या है, और ये एक अनलिमिटेड टाइम के लिए है और इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसा कि आप इस साइड में देख सकते हैं, संख्या बढ़ ही रही है। और सबसे बड़ी चीज अगर बात करेंगे हम गोदी मीडिया की, यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई पर्सनल वीडियो शूट करा है, इसी तरीके से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर बात करें गोदी मीडिया की, तो यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, क्योंकि वो दलाली की जो एक मर्यादा होती है उसको अभी पार कर चुके हैं। तो अब आप लोग री एग्जाम की मांग को लेके आए हैं, जो सेकेंड शिफ्ट में 17 और 18 तारीख को पेपर लीक हुआ है, तो ये हड़ताल आप लोग कब तक जारी रखेंगे? भाई आप जैसे सेकंड शिफ्ट बता रहे हैं, मैं यहीं पे आपको प्रेजेंट टाइम पे प्रूफ दूंगा। चारों शिफ्ट का पेपर मेरे पास है, और ये है 17-18 को पेपर था, मेरे पास 16 को ही आ गया था। लेकिन मैं पुलिस का डाला नहीं, मेरी हाइट उतनी है नहीं। मैं इसलिए यहाँ पे समर्थन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पुलिस का भी रद्द हो और आरओ का भी रद्द किया जाए, दोनों रद्द किया। सर आरओ आरओ का भी तो लीक हो गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो आपकी मेन मांगे ये है कि री एग्जाम होना चाहिए पेपर? बिल्कुल होना चाहिए। और ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक आपका भर्ती री एग्जाम नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल, जब तक री एग्जाम नहीं में होगा कारण भी है, क्योंकि जो बच्चे लगभग 2.5-3 साल से भर्ती आ रही थी, अब जाकर आई, और उसके बाद वो बच्चे जो ओवर एज होने वाले हैं उनको एक भर्ती मिली, उसमें भी ये वो लीक हो रहे हैं पेपर। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब आने वाले समय में मान लो री एग्जाम नहीं करा रहे हैं, बच्चों का तो भविष्य खराब। जिनके पास पेपर था वो तो हो गए, जिनके पास पेपर नहीं है बेचारे वो मेहनत करके थक गए, 2.5 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब पेपर लीक हो जा रहा है, उनके माँ बाप, उनके परिजनों पे पूछिए जाके ना क्या बीत रही है। इसलिए हम लोगों की एक ही मांग है कि री एग्जाम कराया जाए, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ ना हो। और वो जो माफिया लोग हैं उनको जेल में डालिए ना। उन बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो भाई, जो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए भर्ती के लिए, नौकरी के लिए, तो उनका क्या होगा? लेकिन सरकार तो कहती है कि राम राज्य है, सब चंगा है। राम राज तो दिखावे का है, राम राज दिखावे का। अगर राम राज होता तो राम राज में का यही हुआ जो यहाँ हो रहा है। आप गलत लोगों पर, जो गलत लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, जो सच्चे लोग हैं उन पर बुलडोजर चले, ये राम राज्य है? राम राज इसको तो नहीं कहते मेरे हिसाब से। एक पढ़ा लिखा इंसान ये या व्यक्ति कोई भी इसको राम राज्य नहीं कहेगा। हाँ, 5 किलो राशन से ही जिंदगी नहीं चलने वाली, जिंदगी चलती है। नौकरी मिलेगी, अच्छा पढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, उससे जिंदगी चलती है। उससे 5 लोग परिवार में जुड़े होते हैं, उसका परिवार, आने वाली पीढ़ियां उससे जुड़ी होती हैं। लेकिन सरकार का तो अब चुनावी मुद्दा ये था कि उन्होंने 2024 में राम मंदिर बना दिया है, तो अब आप लोग राम मंदिर, राम राज्य में पेपर लीक और भर्ती परीक्षा को लेकर कहाँ बैठे हैं? आप दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं? हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है कि राम मंदिर बना गलत बना, बिल्कुल नहीं, हम समर्थन नहीं कर। राम मंदिर बना अच्छा बना, लेकिन ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये कहाँ तक सही है? आप बताइए, ये कहाँ तक सही है? उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है ना, 2.5-3 साल से जिन्होंने मेहनत करी। अब पेपर जिनके पास पहुंच गया वो तो 130-40, 140-50 मार के आए। अब वो बच्चे 110, 100 अच्छा खासा पढ़ने वाला बंदा 110, 120 से ऊपर बहुत ही रेयर केस में लाता है। और जो 130-35 लेके आ रहे हैं, 140, वो लेके आ रहे हैं जो पेपर है उनके पास 120 वाला, उन तक पहुंच पाएगा? नौकरी पा पाएगा? नहीं पा पाएगा ना। तो उनसे पूछिए ना जो मेहनत की है 2.5 साल। तो भैया आप कहाँ से और क्या नाम है आपका? सर मैं प्रयागराज से हूँ, वैसे तो रहने वाला जौनपुर का हूँ, लेकिन मैं प्रयागराज में रहता हूँ। आज 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं? जब 41,520 और 49,568 के बाद मैं आया था, तब से अब तक मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मैं घर वालों की आखिरी उम्मीद था, ठीक है, इस भर्ती से घर वालों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। और हालांकि हम भी रात दिन मेहनत किए हैं, अपना पूरा 100% दिए हैं, उसके बावजूद भी हम 112 काट पीट के 112 तक पहुँचे हैं। अब हमें रात दिन ये डर सता रहा है कि जब इतने उच्च लेवल पे धांधली हुआ है तो हम लोगों का क्या होगा? इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? तो इस मौजूदा समय में आपकी एज कितनी हो गई है? सर मैं लगभग 28 ईयर हो चुका हूँ, मेरा एज भी ओवर होने वाला है। अब मेरे पास और कोई चांस नहीं है। अगर एग्जाम नहीं कराते और मैं अगर इस भर्ती से बाहर होता हूँ तो मैं किसी तरफ का नहीं रहूँगा, फिर क्या होगा मेरा, यही सोचिए। तो अगर री एग्जाम नहीं होता है तो आपके पास अब कोई मौका भी नहीं होगा? कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं है।
बस इसी भर्ती के लिए हम इतना रात दिन कितनी मेहनत करी उसमें, वो 120 125 110 बंदा वाले थे ये थे। अब उस पे इनको ये आज थी हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जिनके पास पेपर पहुंच चुका, लीक हो गया, लीक वाला जो पहुंचा वो तो 140 धरे बैठे, उनकी किताब को कब बराबर कर पाएंगे बताइए आप। और इनकी एज भी निकल गई दोबारा से खत्म, इनका हो गया जो भी होना था, इसके बाद ये फॉर्म डालने के लायक नहीं क्योंकि एज खत्म हो गई। घर वालों को थोड़ी ना पता है कि मम्मी पापा को यानी कि लीक हुआ कि नहीं। उन लोगों का कहना है कि तुम भी तो इतने साल से हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो कर सकते थे। अब इसमें मेरी क्या कसूर है, अब हम क्या करें, रोना आता है सोच सोच के। अच्छा हम क्या करें, इसमें मेरी क्या गलती है। और सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उनको भी चाहिए कि बच्चों को यानी बच्चों के वे में कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए उनको भी। वो अपने मंदिर मस्जिद का पता नहीं, हमें किसी चीज से आपत्ति नहीं है, बट हम यही चाहते हैं आपको अपनी भर्ती से है, आपका एग्जाम होना चाहिए, आपकी ये मांग है। हमारी मांग है कि फिर से एग्जाम करवाइए पारदर्शिता तरीका से। एग्जाम की मांग है, प्रॉपर इनके पास प्रूफ है। पेपर लीक हुआ, हम इसलिए नहीं कह रहे आपका पेपर लीक ना होता, हम यहाँ नहीं आते, हम नहीं करते एग्जाम कराइए। पेपर लीक हुआ उसका प्रूफ है। 11 बजे रात में पहुंचे तो पेपर पहले 17 तारीख को 17 तारीख को पहले ही पेपर पहुंच गया। मेरे घर के बगल में लड़के के पास आया था, लोगों के पास पहुंचा क्योंकि हम लोग एग्जाम खुद देने जा रहे थे। हम लोग मेरे पास मेरे 11 बजे आयोग को साक्ष्य चाहिए, आयोग का साक्ष्य। बच्चे कभी कभी डरते हैं कि कहीं आयोग मेरे ही खिलाफ एक्शन न लेने लगे। और यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं, मैं बता रहा हूँ 80% बच्चों के पास प्रूफ यहाँ पे है। और मैं इतना है, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, अब देख लिए 17-18 को पेपर था, पेपर मेरे पास आया था 16, देख लिए 16 फरवरी 2024, और ये चारों शिफ्ट का पेपर है 16 को ही आ गया था, देख लीजिए प्रूफ। और चाहिए, बच्चे इसी वजह डर रहे कहीं बच्चे के ऊपर ही एक्शन न लेने लगी। ये सारा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये भी डर सता रहा है कि आप लोग अगर उनकी नाकामियों को सामने लाते हैं तो आप लोगों पे कोई कार्रवाई ना हो। कार्रवाई ना हो। पुलिस वाला ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, प्रूफ आपको दिख गया। मैं यहीं पे आरओ का भी आंसर टोटल आपको दिखा रहा हूँ, उसका भी दिक्कत नहीं है भाई, समर्थन में है भाई लोग, समर्थन में सारा आंसर मेरे पास पड़ा हुआ, ये देख लीजिए। और ये भी 11 तारीख को पेपर था भाई आरओ का, 11 को पेपर था, 9 तारीख को ये आया है, और ये सचिवालय से आया, नाम नहीं बताऊंगा, इतना जानिए। और यहीं पे एक और पेपर बहुत रिसेंट हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, वो सीटेट का पेपर था। मेरी एक दोस्त है लेडीज, भाई उसको सिर्फ चाय पानी पे पैसे मिले थे। और बताओ, नाम नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता, यहीं पे वो आई हुई है, चाय पानी पे भाई उसको चलो कोई ना पार्टी दे देना, उसका रिजल्ट तक आ गया सीटेट का भाई, वो भी लीक हुआ, आरओ लीक हुआ, पुलिस लीक हुआ। भाई क्या चाहते हैं, इसका भी रिजल्ट लाएंगे। अरे जो जिसके पास यार पैसे हैं, कैसे होती है उन्हें क्या पता, वो सब ऐसी में रहने वाले इंसान है। हाँ, सब एक कुत्ते में जो है दाल चावल दोनों बनाते हैं। अपनी नाकामियां छुपाना चाहता है, सबको बच्चे को पता है सर पेपर लीक हो गया, सेंटर के बाहर बैठ करके कोई उधर आंसर देख रहा था, कोई उधर आंसर देख रहा, सबको पता है। लेकिन भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से अपनी नाकामियों को छुपा रहा है, चाहे सरकार के दबाव में छुपा रहा है, चाहे किसके दबाव में छुपा रहा है। एक तो 55 दिन का समय दिया गया था, 55 दिन हम लोगों ने 12-12 घंटे 14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ के सिर्फ दाल भात खा करके 10 बाई 10 के कमरे में अपना जीवन बिताया है। उसके बाद भी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है सर। जो दर्द हम लोगों का है ना, वो देखना हो तो कभी प्रयागराज के 10 बाई 10 के कमरे में आकर के देखे, उनको पता चल जाएगा। एसी के कमरे में बैठ करके भाषण देने और ऐसे अफवाह भ्रामक बताने से ना उनको पता चल जाएगा। आइए कभी प्रयागराज में सब जाएगा। सर मैं बता रहा हूँ 55 दिन में कभी मैं दाल फ्राई करके नहीं खाया हूँ। मैं घर से निकला हूँ, एक बिस्किट लेकर के निकला हूँ, यहाँ पे अभी वैसे पड़ा हूँ सर। आजमगढ़ से आया हूँ, सुबह ही निकला हूँ यहाँ पे। भर्ती बोर्ड क्यों नहीं चाहता है सर की री एग्जाम हो? सरकार के ऊपर आरोप लग जाएगा कि सरकार जो कोई भी पेपर पारदर्शी तरीके से नहीं करा पा रही है, इसीलिए सरकार के दबाव में भर्ती बोर्ड कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। और हम लोग युवाओं का कौन सुनेगा अगर सरकार नहीं सुनेगी? एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। आने वाला वक्त हम बता देंगे कि आने वाला वक्त किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो वोट नहीं मिलेगा टंके की चोट पे, और ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक री एग्जाम नहीं होगा। बस एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। एक बार में भी सोचना चाहिए, किसी ऐसी और यार नेता के घर के नहीं आते हैं, ये 300-400 बच्चों के मतलब उससे आते हैं जो 300-400 कमाते हैं।